भारतीय बाजारों में लगातार 37 दिन गिरावट के बाद मतलब एफआईआईज़ की सेलिंग के बाद कल पहली बार एफआईआईज़ की बाइंग देखने को मिली और इससे थोड़ी बहुत राहत की सांस भारतीय बाजार लेता हुआ भी नजर आया, क्योंकि आपने देखा कि 26 सितंबर के बाद अब तक ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा जब भारतीय बाजारों में बाइंग देखने को मिले। और वो चीज़ ही भारतीय बाजारों के लिए सबसे नेगेटिव साबित होती हुई दिखाई दी। Q2 के नतीजे तो अलग चीज़ है, भारतीय बाजार खुद की वजह से ही गिरते हुए नजर आए। सबसे खराब Q2 के नतीजे देखने को मिले। केवल दो सेक्टर, आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, ये दो सेक्टर थोड़े बचते हुए नजर आए, लेकिन उसके अलावा कोई भी सेक्टर नहीं था जहां से अच्छी खासी खबर आती हुई दिखाई दी। और वही कारण रहा कि भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त नेगेटिविटी देखने को मिली। कल की तेजी के बाद आज भारतीय बाजार फुल कंसोलिडेशन के मूड में थे। बस थोड़ा गैपअप के संकेत आने की वजह से थोड़ा नेगेटिविटी भारतीय बाजारों में फैली। जो आज गैपअप देखने को मिला वो कल का हाई था और वहीं से बाजार में एक रेंज बनती हुई दिखाई दी और बाजार उसी रेंज में काम करता हुआ भी दिखाई दिया। निफ्टी की क्लोजिंग ठीक ठाक देखने को मिली। बैंक निफ्टी भी ज़्यादा गिरावट नहीं थी। सेंसेक्स में भी करीब 105 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। वहीं जो बड़ी खबर और नेगेटिव खबर निकल कर आई वो आई मूडीज़ की तरफ से, यानी कि अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों के आउटलुक उन्होंने बदलकर नेगेटिव कर दिए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से ये खबर की गई है। और वो होने के बाद आज अडानी ग्रुप के कई शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल फिर से देखने को मिला। लगातार अडानी ग्रुप के शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट ही देखने को मिल रही है। वहीं एक बड़ी खबर आई अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से, जहाँ पे जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप है जो कि जल्द ही शपथ लेने वाले हैं, उसके बाद वो मेक्सिको, कनाडा और चाइना पर टैरिफ लगाना चाह रहे हैं। और ये खबर आने के बाद वहाँ की जो करेंसी है, कनाडा और चाइना मेक्सिको की करेंसीज़ है, उसमें ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल भी देखने को मिला। तो कुल मिला के देखें तो ये एक नेगेटिव खबर वहाँ पे देखने को मिल रही है। इससे भारत को कितना फ़ायदा होगा ये आगे देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि यदि भारत पर भी ये टैरिफ बढ़ता है तो वहाँ पे जोर का झटका भारतीय बाज़ारों को भी लगता हुआ दिखाई दे सकता है। एफआईआईज़ की तरफ से आप देखोगे तो 18 नवंबर को जो नेट कॉन्ट्रैक्ट थे वो थे शॉर्ट में माइनस में 2,17,000, वो थोड़े कम होकर माइनस में 1,08,000 ही रहते हुए नजर आए हैं। और इस एक्सपायरी तक ये सभी खत्म होती हुई दिखाई दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और एफआईआईज़ की बाइंग यदि आज भी आती है तो एक अच्छा खासी स्ट्रेंथ भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि बाइंग आ सकती है, लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या भारतीय बाजार फिर से कंसोलिडेशन के मूड में जाके एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट दे सकते हैं। वैसे देखें तो जो महाराष्ट्र में यदि फडणवीस फिर से बनते हैं मुख्यमंत्री तो एक अच्छा खासा पुश 400 से 500 पॉइंट का निफ्टी में फिर से देखने को मिल सकता है। और उसी उम्मीद में निफ्टी जो है आज कंसोलिडेशन के मूड में ही रहा। और हो सकता है कि यदि ऊपर की तरफ 24,400 से 500 की रेंज टूटती है तो फिर 25,200 तक के टारगेट्स आपको आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी 52,200 के करीब है। 52,600 की रेंज जो कि काफ़ी समय से टूटती हुई बैंक निफ्टी में दिखाई नहीं दे रही थी, यदि वो टूट जाती है तो आपकी से 1,000 से 1,500 पॉइंट की एक रैली देखने को मिल सकती है। सपोर्ट जोनों की बात करें तो निफ्टी के लिए जो पहला सपोर्ट जोन होगा वो रहेगा 24,050 का और 24,000 का, उसके बाद 23,800 का। और यदि ये दोनों लेवल ही टूट जाते हैं तो आपके लिए फिर खतरे के संकेत नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,800 से 51,850 की जो रेंज रहेगी वो अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। वो टूटेगा तब जाकर ही जो है गिरावट का मूड माहौल देखने को मिल सकता हो। तो आपको पता होना चाहिए कि किस रेंज के बाद भारतीय बाज़ारों में एक बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो मार्केट है वो मार्केट थोड़ा रिस्की मार्केट है। यहाँ पे दोनों साइड के ट्रेड ही मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे पैसा कौन बना रहा है? जो होल्ड कर रहा है, मतलब इंट्राडे वाले इस मार्केट में पैसे नहीं कमा पा रहे, क्योंकि आज भी देखा कि आज गैपअप हुआ और एक रेंज में कामकाज किया, लेकिन जिन लोगों ने 23,800 23,900 की बाइंग की थी उन लोगों को काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा भी इस बाज़ार ने दिया है। तो यही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपको एक रेंज पता होनी चाहिए और वो रेंज ही निफ्टी में अभी बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से मेक और ब्रेक लेवल होता है तो काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। तो नज़रें रहेगी शाम का 9 बजे वाला वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पे पूरी खबरें आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।